सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग एक डाइस रोलर बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। सो आई होप आप लोग क्या होंगे, रेडी होंगे। बिकॉज मैं तो रेडी हूँ एंड आप लोग भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये प्रोजेक्ट अगर आप लोगों में से कभी आपको इन फ्यूचर कभी आपको बोर्ड गेम, कसिनो गेम्स या फिर आरपीजी गेम्स बनाने, तो ये डाइस रोलर उनकी फाउंडेशन होगा। ठीक है, इसी के अलावा ये लॉजिक बिल्डिंग और आपका बेसिकली क्या लूप्स के यूज़ करने के लिए भी ये डाइस रोलर क्या होगा, एक फाउंडेशन होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग बस लेक्चर को इत्मीनान से देखिए। एंड आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को तो देखते हैं बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको एक लेक्चर देने के पीछे पूरी टीम खड़ी हुई है। एंड हम सब बस यही चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, कम से कम टाइम में मिले। एंड इतना ज़्यादा बेटर कंटेंट मिले जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं ना मिले। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमारा भी मोटिवेशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड हमें भी लगता है कि इस बच्चे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बेसिकली करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग डाइस रोलर। एंड डाइस रोलर को शुरू करते हैं। ठीक है, सो आप लोग क्या हो, आप लोग रेडी हो। एंड मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूं कि अगर आपको पाइथन पढ़ना है, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, आपको नमपाई पढ़ना है, आपको पांडास पढ़ना है, आपको बेसिकली कुछ भी पढ़ना है, तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप चैनल पे जाके क्या कर सकते हो, उनको वॉच कर सकते हैं। एंड ये जो अभी जो हमारी बेसिकली क्या चल रही है प्रोजेक्ट सीरीज़, आप लोगों के सामने ये जो चल रही है, ये प्रोजेक्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिकली स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट सीरीज़ में हम है ना बेसिकली दो लेवल्स में क्या कर रहे हैं, बेसिकली पढ़ रहे हैं, लेवल 1 एंड हम क्या कर रहे हैं, लेवल 2। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। लेवल 1 जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट का एक बेसिक लेवल हम बनाएंगे। एंड लेवल 2 के अंदर, उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम थोड़ा थोड़ा एआई वाला फीचर को क्या कर दिया करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हम इस तरीके की प्रोजेक्ट सीरीज़ भी है बना रहे हैं। ठीक है, ये वही है। तो आप लोग क्या कीजिए, बेसिकली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग क्या करें, कभी भी है ना वीडियो को मिस ना कर सके। एंड बस आप लोग क्या करें, ठीक है, बस बने रहें हमारे साथ। एंड बस आप लोग क्या रहें, लगे रहें इसी तरीके से। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्क्रीन को क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट लिखूंगा। एंड इम्पोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इम्पोर्ट रैंडम लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डाइस रोलर को क्या करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे, आप लोग मेरे साथ ही साथ क्या कीजिएगा, बनाते जाइएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट छोटा है बट इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है। ठीक है, सो आप लोग मेरे साथ क्या कीजिएगा, इसको शुरू कीजिएगा। अब ये क्या होने वाली है, ये हमारे क्या होने वाली है, डाइस रोलर की है ना स्टार्टिंग की लाइन होने वाली है। तो इसको थोड़ा सा है ना हम कर देते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए रुको, इसको हम बना देते हैं। ठीक है, सो ये मेरे डाइस रोलर की लाइन होने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वेलकम टू डाइस रोलर। ठीक है, मैं इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया कि आपका स्वागत है किसमें, डाइस रोलर में। ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ताकि मेरे यूजर जो भी मेरे क्या डाइस रोलर के अंदर आने वाला है, ठीक है, उसको क्या कर जाए, उसको पता चल जाए कि आपका स्वागत है किसके अंदर, डाइस रोलर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा बेसिकली, अब यहाँ पे मैं ना लूप्स का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाइल ट्रू। ठीक है, मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रू लूप का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्हाइल ट्रू लूप का इस्तेमाल करा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने है ना इनपुट लाता हूँ। ठीक है, इनपुट लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक इनपुट लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, इनपुट लेने वाला हूँ। ठीक है, एंड इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रेस एंटर टू रोल द डाइस। मैं यहाँ पे एक क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे है ना छोटा सा क्या लिखने वाला हूँ, रिमार्क लिखने वाला हूँ। और रिमार्क क्या लिखने वाला हूँ, मैं रिमार्क लिखने वाला हूँ प्रेस एंटर। ठीक है, प्रेस एंटर टू रोल द डाइस। ठीक है, मतलब क्या, आप एंटर को क्या कीजिए, बेसिकली टैप कीजिए डाइस को क्या करने के लिए, रोल करने के लिए। या आपको क्यों लिखना है, क्योंकि बेसिकली देखो, समझने की कोशिश करो। डाइस आपका है ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको है ना डाइस को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली है ना एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, आप एंटर करो तब जाके डाइस आपका क्या होगा, रोटेट करना क्या करेगा, शुरू करेगा। मैं जस्ट आप लोगों को फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप डाइस को घुमाते हैं तब जाके डाइस घूमना शुरू करता है, वो ऐसे ही नहीं घूमता। ठीक है, सो उसी तरीके से हमने एंटर क्या करा, बेसिकली लिखा, ताकि आप क्या करें, बेसिकली है ना एंटर पे दबाएं एंड डाइस आपका क्या करे, वो घूमने लगे। यहाँ पे डाइस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम रैंडेड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रैंडम। ठीक है, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ बेसिकली रैंडेड। ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ मैं, रैंडम रैंडेड लिखने वाला हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली कितने लिखने वाला हूँ, ठीक है, 1 से लेकर कितना 6 तक, 1 से लेकर 6 के बीच में मैंने रैंडम रैंडेड लिखा। बेसिकली ये क्या है, रैंडम रैंडेड क्या होता है, बेसिकली 1 से लेकर 6 के बीच में आपको है ना, जैसे हमारा डाइस होता है। ठीक है, डाइस में 1 से लेकर 6 के बीच में नंबर होता है। तो रैंडम रैंडेड ने उसको क्या कर दिया, बेसिकली आपने ये जो रैंडम दिया ना, आपने इम्पोर्ट रैंडम दिया। तो इम्पोर्ट रैंडम क्या करेगा, इम्पोर्ट रैंडम है ना बेसिकली कोई सा भी नंबर चूज कर लेगा। ठीक है, लेकिन हमने उस नंबर की क्या कर दी, हमने उस नंबर की एक लिमिट लगा दी कि आपको 6 से लेकर 1 से लेकर 6 के बीच का कोई नंबर चूज करना है। हमने क्या करा, हमने रैंडम तो लिया कि हमने मतलब हमने रैंडम इसीलिए यहाँ पे इंपोर्ट करा
ताकि बेसिकली हर बार जब हम डाइस रोल करें तो नया नंबर आ जाए। लेकिन वो नया नंबर किसके बीच में आना चाहिए? 1 से लेके 6 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डाइस में कितने होते हैं? डाइस में 1 से लेके 6 के बीच में नंबर होते हैं ना, ठीक है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है? सो इसीलिए हमने क्या करी, वहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिखा। अब प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख दिया। अब प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया यू रोल, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू रोल, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया यू रोल्ड, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कर दूंगा वही डाइस नाम का क्या कर दूंगा, वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक है? सो इस तरीके से मैंने पुट कर दिया, ठीक है? मतलब ये जब आपने ये डाइस नाम के वेरिएबल को यहाँ पे क्यों पुट करा, क्योंकि आपका डाइस क्या होगा, रोटेट होगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, नंबर शो करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली एक और नया वेरिएबल बनाएंगे चॉइस नाम का, ठीक है? यहाँ पे क्या करा, मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया चॉइस नाम का। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट लिखा। अब यहाँ पे मैं यूजर से पूछूंगा कि क्या करना है, क्या आपको इस डाइस को फिर से घुमाना है? तो मैं यहाँ पे यूजर से पूछूंगा क्या आपको इसको फिर से रोल करना है, ठीक है? रोल अगेन करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको रोल अगेन करना है। तो इसके लिए बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, यस लिखोगे, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नो लिखोगे, ठीक है? मैंने यूजर को 2 ऑप्शन दे दिए, ठीक है? या तो आप यस कर दो या तो आप नो कर दो, ठीक है? एंड इसी के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, इसी के साथ मैंने डॉट करके क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लोअर लिख दिया, ठीक है? इस तरीके से मैंने लोअर लिख दिया, ठीक है? सो ये हो चुका है, ठीक है? हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली, अब क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ इफ, ठीक है? मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ लिखूंगा, ठीक है? एंड इफ के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना लिखने वाला हूँ चॉइस लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ मैं, इफ के बाद यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली अपनी चॉइस लिखने वाला हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इफ़ करके चॉइस लिखा, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे मैंने इफ़ करके चॉइस लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यस, ठीक है? अगर आपकी चॉइस क्या है, यस है, ठीक है? अगर आपको डाइस को फिर से रोल करना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर हो रहा है, ठीक है? सो इसको थोड़ा-सा क्या करेंगे, इस एरर को हटाने के लिए, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से एरर को हटा देंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे हल्का-सा क्या हो रहा है, यहाँ पे हल्का-सा ना एरर हो रहा है, ठीक है? सो इसको मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा-सा क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, व्हाइल के नीचे से आना चाहिए, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये कभी-कभी क्या हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली अपना क्या लिखूँगा, मैं लिखने वाला हूँ इफ लिखने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ लिख दिया, ठीक है? एंड इफ के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया चॉइस लिख दिया, ठीक है? इफ के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने चॉइस लिख दिया, ठीक है? एंड चॉइस के बाद अगर आपकी चॉइस क्या है, अगर आपकी चॉइस यस है, ठीक है? सो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे, ठीक है? प्रिंट लिखेंगे एंड प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली अपना क्या, थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है? थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है? हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे थैंक्स फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए आपका शुक्रिया, ठीक है? तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली आपको समझना पड़ेगा ये क्या है, ये बेसिकली कंटिन्यूअस लूप में चल रहा है, लूप में ये अटका हुआ है, ठीक है? सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ठीक है? सो आपके सामने पूरा का पूरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बेसिकली इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इस चीज़ में है क्या। पहले आता है, हम लोगों ने यहाँ पे रैंडम कंसेप्ट का यूज़ करा, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे हमने रैंडम कंसेप्ट का यूज़ करा, ठीक है? मतलब डाइस रोलर में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी रैंडम ये नंबर क्या कर लेगा, बेसिकली चूज़ कर लेगा, ठीक है? इसके बाद हमने यूज़र इंटरैक्शन चूज़ करा, ठीक है? यहाँ पे हमने यूज़र इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है जब भी हमने क्या करा, बेसिक सॉरी जस्ट यहाँ पे हमें यूज़र इंटरैक्शन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे हमने इनपुट लिया, इनपुट हम किससे लेंगे, यूज़र से लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे हमको यूज़र इंटरैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद हमने लूप्स का यूज़ करा, देख सकते हो कि आपने यहाँ पे हमने व्हाइल लूप का यूज़ करा, ठीक है? इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने है ना बेसिकली प्रोग्राम के मतलब बेसिक हमने प्रोग्राम में क्या करा, रैंडम नंबर्स को इंपोर्ट करा, ठीक है? इसके बाद हमने क्या करा, यूज़र से क्या करा, बेसिकली यूज़र को वेलकम करा, देख सकते हो कि आप यूज़र को हमने वेलकम करा। इसके बाद हमने लूप्स का यूज़ करा और यूज़र से बोला कि आप कुछ भी आप एंटर करो, ठीक है? आप एंटर करो किसको प्ले करने के लिए, एंटर करो ताकि आपका क्या हो जाए, बेसिकली आपका डाइस क्या हो जाए, रोल हो जाए, ठीक है? उसके बाद हमने जब आपका डाइस रोल होगा तो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें है ना जब डाइस रोल होगा और उसमें रैंडम नंबर्स आने चाहिए, तो रैंडम नंबर्स किसके बीच आने चाहिए, 1 से लेके 6 के बीच आने चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, ठीक है? उसके बाद हमने चॉइस करा, उसके बाद हमने यूज़र को बोला कि क्या आप फिर से क्या करना चाहते हो, इसको रोल करना चाहते हो क्या? तो फिर उसके लिए हमने अगेन यूज़र को क्या करी, चॉइस दे दी, ठीक है?
तो बस इस तरीके से हमने क्या करा, एक सिंपल सा हमने क्या करा, डाइस रोलर बनाया। अब तुम बोलोगे बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? तो देखो, जैसा मैंने तुम लोगों से है ना वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, बोर्ड्स गेम में कर सकते हैं, कसिनो गेम में कर सकते हैं, या फिर आरपीजी वगैरह गेम्स में भी हम क्या कर सकते हैं, जो लॉजिक्स हमने सीखे हैं, ठीक है, इनका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं। अगर तुम्हारा गोल, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को है ना यूनिटी में गेम डेवलपमेंट करना रहता है। अगर तुम्हारा गोल यूनिटी में गेम डेवलपमेंट करना है, तो बेसिकली ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम लोग ऐसे बोर्ड वाले गेम या फिर चेकर्स वगैरह ऐसे नॉर्मल गेम बनाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए बेसिकली एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। अब चलो इसको ज़रा सा रन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमसे बोल रहे हैं कि एंटर करो, ठीक है। सो जैसे ही मैंने एंटर करा तो देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, ठीक है। अब क्या ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या मुझे इसे रोल अगेन करना है, तो मैंने येस कर दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर, फिर ये मेरे से बोल रहा है, तो देखोगे कि इस बार क्या आ गया, अलग नंबर आ गया। अब ये मेरे से बोल रहा है कि क्या फिर से रोल करना है, तो मैंने येस कर दिया, ठीक है। अब ये एंटर बोल रहा है, तो मैं एंटर दबा दिया। अब ये देखो फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे येस करूँगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एंटर करो, ठीक है। सो मैंने ये एंटर कर दिया, तो देख सकते हो कि 6 आ गया, ठीक है। अब ये अब मुझे इसको रोल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखा दिया, तो मैं इसमें क्या कर दूँगा, मैं इसमें नो कर दूँगा, ठीक है। सो जैसे ही मैंने नो कर दिया, तो इसने बेसिकली अपने आप क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया। जब तक देखोगे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब तक मैं येस कर रहा था, तो ये बार-बार क्या हो रहा था, बेसिकली रन होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, नो कर दिया, तो ये एक बार में ही अपने आप क्या हो गया, बेसिकली खत्म हो गया। सो दैट्स इट, ये था बेसिकली हमारा डाइस रोलर। ये प्रोजेक्ट बेसिकली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ होता है, ईज़िली इसको बनाया जा सकता है, एंड आप इसको अपनी पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है। तो इसी के साथ बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर चैनल को शेयर करें। एंड हम लोग बेसिकली चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ से प्लीज़ आप लोग इसको, जितना ज़्यादा आप लोग इसको वायरल करने के लिए हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मैं आप लोगों से अपेक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।